हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोहन कुमार और मैं सक्सेस कोचिंग सेंटर में मैथ्स फैकल्टी हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 2024 के जीडी को टारगेट करके एक बैच चला रहे हैं जिसका नाम है एलाने जंग सीरीज, और ऑलरेडी हम लोगों ने 18 सीरीज कवर कर चुके हैं। 18 सीरीज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें आपको हर एक टॉपिक से 20-20 क्वेश्चंस करवाए जा चुके हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए कि किस टाइप का पढ़ाई हो रहा है या किस टाइप के पैटर्न्स बनाए जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पीछे मतलब आने वाले एग्जाम से पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, एलाने जंग सीरीज गणित। तो मैं गणित के 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, गणित के 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और जैसा कि मैंने अभी तक ये देखा है कि क्वेश्चंस का लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल है, जीडी में पूछा गया है। कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस भी है लेकिन टफ क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं है। तो आप इन क्वेश्चंस को मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट में बना सकते हो, ऐसा कुछ टफ क्वेश्चंस है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि क्यू इसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे पी से शुरू करके एकांतर दिनों में बारी से काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए, पी 15 दिनों में पूरा कर सकता है, क्यू 10 दिनों में पूरा कर सकता है। वर्क मान लेते हैं 30, तो 15 दूना 30, 10 दिया 30। तो हो गया, पी से शुरू करके एकांतर दिन तक काम करते हैं। तो हम बोले 2 दिन में काम कितना होगा, 2 दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, 2 दिन में कितना काम होगा, तो आप बोलिएगा 5 काम होगा। कितना काम होगा, 5। आपको काम कितना करना है, 30। तो हम बोले अगर यहाँ से 6 पे गुना कीजिएगा तो ये भी 6 से गुना हो जाएगा, यानी 6 दूना कितना, 12। यानी 12 दिन, यानी घ नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। अगला है, एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों के औसत वजन में 2.8 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 किलोग्राम है को एक नए श्रमिक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए श्रमिक का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए, हमारे पास टोटल 10 श्रमिक थे जिसमें से एक को प्रतिस्थापित करना है, और जिसको प्रतिस्थापित करना है उसका जो वेट था वो 58 किलोग्राम था, 58 किलोग्राम है। तो उसके जगह में कितना वेट का आदमी आएगा, यही क्वेश्चन पूछा है। कब, जब हर एक का औसत वजन में 2.8 किलोग्राम का क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो आप ही बताइए, 10 लोगों में 2.8 का वृद्धि होगा तो टोटल नंबर होना कितना चाहिए, वृद्धि 28। यानी जो नया आदमी आएगा वो पहले वाले आदमी से 28 ज्यादा वजनदार होगा। यानी पहले वाला वजन था कितना, 58, और 28 और हो जाएगा 8 8 16 5 2 7 और कितना 8, यानी 86 केजी। यानी खा नंबर यानी 86 केजी का आदमी होना चाहिए ताकि वो एवरेज 2.8 बढ़ा सके। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अगला है, रेनू ने 2 घड़ियां खरीदी, उनमें से प्रत्येक को समान कीमत पर खरीदा और उनमें से एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 24.2% के लाभ पर बेच दिया। यदि उनके विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 189 रुपए है तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, हम बोले सीपी दोनों का सेम है, यानी कॉस्ट प्राइस दोनों का क्या है, सेम है। अगर कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है और एक को 22% का प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे और दूसरा को 24.2% के प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, तो हम बोले अगर सीपी 100 है, सीपी 100% मान ले, तो 100 का ये हो जाएगा 120% और ये हो जाएगा 124.2%। तो हम बोले कितना का डिफरेंस है, तो आप बोलिएगा 4.2% का, 4.2% का। इस 4.2% का वैल्यू ही दिया हुआ है 189। तो हम बोले पॉइंट हटा दीजिएगा तो 110 आ जाएगा। अगर हम बोले 21 दूना 42 और 21 नामा इतना, यानी 90 वर्ग में 2 एकम 2 45 वर्ग में, यानी 1% का मान कितना आ गया, 45। अगर 1% का मान 45 है तो बताइए 100% का मान कितना होगा, यानी इसको 100 से गुना कीजिएगा तो ये भी 100 से गुना हो जाएगा, यानी कितना, 4500। यानी का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतना है, जनसंख्या में पहले वर्ष में 15% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि और तीसरे वर्ष में 12% की कमी होती है। 3 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली इसमें हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट, सक्सेसिव डिक्रीमेंट लगा सकते हैं और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, पहला बार वर्तमान जनसंख्या था 95,000, वर्तमान जनसंख्या था 95,000, 15% का वृद्धि यानी पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना, 23/20, 20% की वृद्धि यानी 6/5 और 12% का कमी यानी 4 तिया 12, 4 25 से 100, यानी 22 बटा कितना, 25, 22/25। तो 20 25 100 2 0, 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 तिया 75, 20 25 8 200, यानी 38। तो ये हो गया 38 गुना 6 तिया 18, 6 तिया 18 आज 6 दूना 12 और एक कितना 13, 138। इन दोनों को गुना करके इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा
38 दूना 76, 76 का 6 कैरी 7, 38 दूना 76, 76 और 7, 76 और 7 कितना हो जाएगा 83, 76 और 7 83। तो हम बोले यहाँ पे गुना कर देते हैं, 8 छक 48 का 8 कैरी 4, 8 छक 48 का कितना 8 कैरी 4, 6 तिया 18 और 8 तिया 24, 24 और 8 32, 42, 42 और 4 कितना 46, 46 का 6 कैरी कितना 4, 6 कम 6 3 तिया 9, 9 6 15, 15 और 8 64, 64 और 64 हो गया कितना 69, 69 10 79, 79 और 4 कितना 83, 83 का कितना 3, 83 का 3 कैरी कितना 8, यानी 368 किसका किसका है 368। अच्छा 2 पे है, चलिए और देख लेते हैं आगे इसका। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 8 दिया 24, 24 और 3 27, 27 और 8, 27 और 8 कितना होता है 35, 35 का मतलब 5, 5 यानी 5368 जिसका होगा, बाकी का चेक नहीं करेंगे तो 5368, 5368 एक ही ऑप्शन है जो कि गा नंबर। पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा तो यही आंसर आ जाएगा। तो हम 4 ही से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, गा नंबर। अगला देखते हैं 2021 में एक नगर में जून माह में 30% लोगों को, जुलाई माह में शेष में से 50% को और अगस्त में से 20% लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए, फिर भी इतना लोग टीकाकरण के वंचित रह गए। नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। नगर में सभी टीकाकरण के योग्य हैं। देखिए क्या हुआ, 2021 में 30% को लगा, बाकी को नहीं लगा। बचे हुए को फिर अगला साल 50% को लगा, जो बचे हुए हैं उसका फिर 20% लगा, और जो बचे हुए हैं अभी भी वो कितने लोग हैं 84,000 है। तो हम बोले अगर पहला साल 30% को लगा तो बचा कितना 70%, 70% मतलब 7 बटा कितना 10, यानी 10 में 7 लोग बच गए। फिर 50% को लगा तो 50% बच गए, यानी 1 बटा कितना 2। फिर 20% को लगा, 20% को लगा यानी बचा कितना 20% का मतलब 1 बटा 5, यानी 5 में से 1 को लगा तो यानी बचा कितना 4 बटा 5। इसी का मान दिया हुआ है 84,000, 84,123, यानी इसका मान है इतना। तो हम बोले 7 चौके 28 और 28 दिया कितना 84, यानी 1 का मान 3000, 1 का मान कितना 3000। तो ये हो गया 5 दूना 10, यानी ये हो गया 100। तो हम बोले यहाँ पे कितना है 100। अगर 1 का मान 3000 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो 3000 से गुना हो जाएगा, और 3000 से गुना हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 3 लाख। तो 3 लाख यानी खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है। वह नगद भुगतान पर कम की हुई कीमत पर 10% की और अधिक छूट प्रदान करता है। इतना रुपए अंकित मूल्य वाले वस्तु के लिए ग्राहक को नगद मूल्य कितना देना पड़ेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर जीडी में पूछे जाते हैं और फिर भी अगर आपका अटेम्प्ट 20 से 20 ना हो तो फिर बेकार का पढ़ना हो गया। तो हम बोले 5000 है और 20% का छूट यानी 20 25 यानी 4 बटा कितना 5, 10% का छूट यानी 9 बटा कितना 10। तो 5 दाया 50, 5 दाया 50, 9 चौके 36 यानी 3600। तो 3600 यानी घा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1 लीटर 750 मिलीलीटर और 650 मिलीलीटर की दूध की 3 बोतलें हैं जिनमें दूध का प्रतिशत क्रमशः 45%, 50%, 60% है, को समान मात्रा में एक साथ खाली किया जाता है। को समान पात्र में एक साथ खाली किया जाता है। मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा, 1000 1 लीटर का मतलब होता है 1000, इसका मतलब हो गया 750 और इसका हो गया 650। अगर हम बोले 45% निकाल दें तो अगर 1000 का 45% निकाला जाए तो 5 9 45, 5 20 100 यानी 9 बटा कितना 20, मल्टीप्लाई फैक्टर 9 बटा 20 यानी 20 से काटें 20 25 100, 5 9 45 यानी 450। 450 क्या है मिल्क है। यहाँ पे देख लेते हैं कितना परसेंट 50%, 50% का मतलब 1 बटा 2, तो 2 तिया 6, 2 7 14, 2 5 10 यानी 375 क्या है दूध है। 60% का मतलब हो गया 3 बटा कितना 5, 3 बटा 5 तो 13 5 65, 13 2 तिया 39 यानी 390, 390 क्या है दूध है। तो ये दूध निकल चुका है। तो पूछा है कि दूध का परसेंटेज कितना होगा, 13 5 हाँ। तो चलिए जोड़ देते कि दूध कितना हो रहा है। तो यहाँ हो गया 5 5 9 7 16 16 और 5 21 का 1 कैरी 2 2 3 5 3 8 8 4 कितना 12 8 4 12 कितना में, तो यहाँ हो जाएगा 50 50 100 7 6 13 1400 14 10 कितना 2400 में। तो 1215 है 2400 में। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 100 1 0 2 0 2 0 3 से 3 8 24 3 चौके 12 3 5 15 यानी ये हो गया 400, ये हो गया 405 बटा कितना 8। तो 405 बटा 8 यानी 8 5 40 हो गया, यानी 50 बार चला गया, बचा कितना 5, तो 8 6 48 2 8 2 16 8 5 40 यानी 50.625
50.625 50.625 एक ही में है जो है ख नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर यानी 50.625। एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी दौड़ना होगा, कितनी दूरी दौड़ना पड़ेगा। देखिए ये चलता है, पुलिस चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर चलता है कितना 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम बोले पुलिस जो है 1 घंटा में कितना ज्यादा चलेगा, तो आप बोलिए 1 किलोमीटर। लेकिन हमको सिर्फ इसको चलाना है 800 मीटर, मतलब एक्स्ट्रा अगर पुलिस वाला 800 मीटर ज्यादा चलेगा तो चोर को पकड़ लेगा। तो हम बोले 800 मीटर चलने में अगर पुलिस एक घंटा में 1 किलोमीटर ज्यादा चलता है तो हम बोले डिवाइड कर दीजिए कितना से 1000 से, तो ये निकल जाएगा क्या टाइम। यानी इसका स्पीड हो गया 1 किलोमीटर पर आवर, किसका पुलिस का जो स्पीड हो गया, रिलेटिव स्पीड वो हो गया 1 घंटा में 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर पर आवर। तो हम बोले ये हो गया कितना 4/5 यानी इसको टाइम लगेगा 4/5 क्या घंटा, 4/5 घंटा। तो पूछा है पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितना दूरी चलना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, पुलिस वाला का स्पीड था 8 किलोमीटर पर आवर, इसको गुना कर देंगे 4/5 से, लेकिन ये किलोमीटर में था तो किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो कितना गुना करना पड़ेगा 1000 से। तो 5 8 ये हो गया 5 20 से कर देते हैं, 5 20 से 100 और 800 के 32 ना कितना 64 यानी कितना आ गया 5 20 से 100 यानी 64 एक सेकेंड 1000 होता है 8 चौके 32, हाँ ठीक है 8 चौके 32 तो ना 64, एक जीरो बचा हुआ था इसका सॉरी, हाँ तो ये हो गया 6400। तो 6400 यानी का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक साल पहले राम की आय इतना रुपए प्रति माह थी और व्यय इतना रुपए प्रति माह था। अब यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि और व्यय में 15% की वृद्धि हुई तो प्रति माह उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। देखिए ये सब इतने इजी क्वेश्चन है जिसको आप हमको लगता है 10 से 15 सेकंड में बना सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है। सोचिए जीडी का अगर लेवल ऐसा है तो आप लोग फिर भी अगर मैथ में अटेम्प्ट नहीं होता है तो फिर क्या कहना। हम बोले कि पहले इनकम देखिए, इनकम कितना था तो आप बोलिएगा 20,000, इनकम था 20,000। हम बोले इनकम अगर 20,000 तो खर्च कितना करा है, एक्सपेंडिचर कितना है तो आप बोलिएगा 16,000। तो बताइए सेविंग कितना करता होगा, तो आप बोलिएगा 4,000। इस तरह के क्वेश्चंस को मैं बोला था कि रेशियो से बना दो। अगर बोले 3 0 3 0 3 0 कट गया, 4 5 20, 4 चौके 16, 4 एकम 4 यानी 5 रुपए अगर इनकम है तो 4 रुपए खर्च करता है, बचाता कितना है 1 रुपया। अब यहाँ पे क्या हुआ, आय में 10% का वृद्धि, अगर आय में 10% का वृद्धि तो यहाँ 10% लिख देते हैं और खर्च में 15% का वृद्धि, खर्च में कितना परसेंट का वृद्धि 15% की वृद्धि। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर किसी इंसान का इनकम 10% बढ़ता है तो वो अपना खर्च भी 10% बढ़ा सकता है, उसका सेविंग भी 10% बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ लेकिन यहाँ पे क्या हो गया महान टीचर, हाँ लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि ये 10% इनकम बढ़ने के बावजूद भी ये 15% अपना क्या बढ़ा दे रहा है, खर्च बढ़ा दे रहा है। तो अगर 15% खर्च बढ़ा दे रहा है तो हम बोले कि ये सेविंग 10% अपना बढ़ाता, लेकिन देखिए इस 4 आदमी का 5% एक्स्ट्रा बढ़ गया, इस 4 आदमी का 5% एक्स्ट्रा बढ़ गया तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा बढ़ गया 20%। तो यहाँ पे 20% कम करना पड़ेगा और कितना आदमी का, एक आदमी यानी 1, तो ओवरऑल ये कितना आ गया -10%, यानी ये हुआ कि उसको सेविंग 10% कम करना पड़ेगा। अब 10% सेविंग कम करना पड़ेगा लेकिन कितना का 4,000 का। तो 4,000 का 10% निकालोगे तो 10 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 1 2 यानी कितना आ जाएगा 400, यानी 400 रुपए की कमी करनी पड़ेगी। 400 रुपए की कमी यानी घ नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। देख सकते हैं कितना टफ क्वेश्चन है। इतना के गुणनफल में दशमलव के बिंदु के बाद कितना है, वाह क्या क्वेश्चन है। दशमलव के बाद बिंदु की संख्या कितनी होगी बात बताइए। अगर यहाँ पे 3 पॉइंट है और यहाँ पे कितना है 4 पॉइंट है तो गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 7 पॉइंट। ये बच्चा जानता होगा। और देख लीजिए जीडी का लेवल क्या है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि ये पूछा नहीं गया है, ये किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही हम लोग करवा रहे हैं आप लोग को। एक डीलर अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। अपने माल को न लाभ न हानि के आधार पर बेचने के लिए उसे किस छूट प्रतिशत की अनुमति देनी पड़ेगी। देखिए 20% बढ़ा रहा है तो आप बोलिएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया 6/5 यानी 5 पे 1 का वृद्धि। तो हम अगर प्रॉफिट भी नहीं लेना चाहते हैं और लॉस भी नहीं लेना चाहते हैं तो बस रेशियो को पलट देते हैं, यानी अब 6 का सामान को 5 बेचेगा। अब 6 का सामान को कितना पे बेचेगा 5 पे। अब बच्चा को पता है कि 6 का सामान को 5 बेचेगा मतलब 1 का लॉस कितना पे 6 का, और 1/6 का मतलब सबको पता है कि
एक सेकंड हम लगता है उल्टा कर दिए। ठीक है, क्या हुआ था, एक डीलर अपने, हाँ ठीक है, एक डीलर अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर बेचता है, 30% अधिक मूल्य पर बेचता है, सॉरी, तो ये हो गया कितना, 13/10, 13/10 यानी 10 से 13 हो गया। तो वो क्या करेगा, 13 का सामान कितना पे बेचेगा, 10 पे, कितना का कमी, 3 का कमी, कितना पे, 10 पे, तो यहाँ 2 जीरो लगा देंगे। तो 13 का टेबल में चलो देख लेते हैं, 13 कम और सिर्फ 10 से काटेंगे, फिर से उल्टा लिख रहे हैं, 13 होगा, यहाँ कर क्या रहे हैं, यहाँ 13 होगा, तो 13 दूना 26 हो गया, 26 हो गया तो बचा कितना 4, तो 13 तिया 39 यानी 23 पॉइंट समथिंग, 23 पॉइंट समथिंग यानी गा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। सॉरी गलती हो गया था, हमको लगा 10% है, कोई बात नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कितना टफ है, मतलब इतना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीडी में, बस मैं यही करवा रहा हूं। आगे है, इतना है तो के का मान ज्ञात कीजिए, देख लीजिए सिंप्लीफिकेशन है। हम बोलेगा 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 से चला जाएगा 11 बार में, तो ये हो जाएगा 11 के -9 बट्टा, अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 6 छक 36 और ये 35 यानी 1 + k², 1 + k², इसका इक्वल टू कितना 1, इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से चाहे हम के का वैल्यू बैठा के देख लेते हैं, के का मान 1 बैठाएंगे तो 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2, और ये 1 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी यही पॉसिबल है, यानी का नंबर से आंसर कर सकते हैं। यानी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टूटेगा, फिर आपको बनाना पड़ेगा, तो हम बोले बाय ऑप्शन चूज कर लीजिए, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। तो 1 बैठाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 में 9 गया कितना बचा 2, और यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ रहा है, यानी LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या हो गया, का नंबर। अगला है, एक पुलिस वाला एक चोर को 120 मीटर की दूरी पर देखता है, वह उस चोर का पीछा करना शुरू कर देता है जो 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है। पुलिस वाला 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसका पीछा कर रहा है। पुलिस से पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। देखिए, पुलिस से पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। एक बात बताइए, चोर चल रहा है 6 मीटर प्रति सेकंड से, पुलिस चल रहा है 8 मीटर प्रति सेकंड से, तो हम बोले पुलिस वाला एक सेकंड में कितना ज्यादा चल रहा है, तो आप बोलिएगा 2 मीटर। पुलिस वाला एक सेकंड में कितना अधिक चल रहा है, तो आप बोलिएगा कितना 2 मीटर। अब बताइए पुलिस वालों को कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा कि उस चोर को पकड़ लेगा, तो आप बोलिएगा कि कितना चलना पड़ेगा 120 मीटर। अगर एक सेकंड में 2 मीटर, तो हम बोले इसको अगर 60 से इंटू करेंगे तो ये भी 60 से इंटू हो जाएगा, यानी 60 सेकंड। कितना सेकंड, 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड के बाद वह पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो पूछा है पुलिस से पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो हम बोले 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था और टोटल चला कितना 60 सेकंड, यानी 360 मीटर, 360 मीटर यानी खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आज लगता है कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 6, 10 और 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो मैंने बताया था कि पिछले क्लास में मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया कि चतुर्थ अनुपाती कैसे निकलता है। तो हम बोले बी और सी को गुना कीजिए और ए से डिवाइड कर दीजिए, यानी 10 गुना 12 बटा कितना 6, 6 दूना 12, 10 दूना कितना 20, यानी का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। एक कपड़ा व्यापारी ने इतना रुपए प्रत्येक की कीमत पर 42 कमीजें खरीदी, उसने उनमें से प्रत्येक को इतना रुपए में बेच दिया, प्रत्येक कमीज पर उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए, हम बोले एक आदमी खरीद रहा है 520 रुपए में, 520 रुपए में बेच रहा है 548 रुपए में, बेच रहा है 548 में। क्या फर्क पड़ता है, 42 कमीज खरीदे 50 कमीज खरीदे, उसको एक वस्तु पे कितना % का प्रॉफिट होगा ये पूछ रहा है, या तो 50 पे भी पूछता तो क्या फर्क पड़ता, 50 गुना होता, कट ही जाता बाद में। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं रेशियो निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए कभी भी एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं होती है। तो अगर हम काटे इसको 4 से, तो 13 चौके 52 यानी 130, 4 से काटे 13 चौके 52, 4 सत्ते 28, यानी 130 से कितना हो गया 137। वृद्धि कितना था 7 का, कितना पे 130 पे। तो पूछा है कितना % का, तो यहाँ 700 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 से 10 100, ये 7 हो गया, 130 सही है, 13 चौके 52, 2 4 सत्ते 28 सही है, 7 का 130 पे, तो 7 का वृद्धि हो गया, तो 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 5 बार में जाएगा तो 5 बार में एक ही ऑप्शन है 5.38, तो घ नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी का चेक करने का जरूरत नहीं है, 5 अप्रोक्स आएगा तो बात खत्म। 25 डॉक्टर 5 घंटे में 75 रोगियों की जांच कर सकते हैं, यदि 5 डॉक्टर सेवा छोड़ देते हैं तो 6 घंटे में कितने रोगियों की जांच की जा सकती है। ऐसा क्वेश्चन मैं बार बार कर रहा हूँ, प्रीवियस मतलब कि इससे पहले जो शिफ्ट थे उसमें मैंने इन सब सारे क्वेश्चंस का डिटेल में समझाया कि कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो अगर मैं बोलूं 25 डॉक्टर 5 घंटे में 75 रोगी, यानी 25 डॉक्टर 5 घंटे में 75 रोगी का इलाज करते हैं, जांच कर सकते हैं। यदि 5 डॉक्टर सेवा छोड़ देते हैं, यानी 25 था अब कितना हो गया 20 देते हैं, तो 6 घंटे में कितना, यानी x मान लेते हैं। तो हम बोले 5 से 5 एकम 5, 5 हो के 20,
25 से कम 25, 25 या 75, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 क्या हो जाएगा 12, यानी x बराबर कितना 12, यानी 12। अब 12 सॉरी यहाँ 6 भी है तो यहाँ पे 6, 12 6 कितना 72, 72 यानी का नंबर। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा का नंबर। अब तो लिमिट पार हो गया इजी का कि आज कितने ज़्यादा, इतना ज़्यादा इजी तो नहीं होना चाहिए। एक त्रिभुज जिसका आधार और संगत ऊंचाई क्रमशः इतना है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। एरिया आपको सबको पता है 1/2 इंटू क्या होता है, बेस इंटू क्या हाइट। हम जानते हैं त्रिभुज का जो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हम बोले 1/2 है। आधार और संगत ऊंचाई, आधार दिया हुआ है 3.2 मीटर, मीटर में 3.2 मीटर और ये 75 सेंटीमीटर, तो 75 सेंटीमीटर को पहले मीटर बदल देते हैं, 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम बोले चलो 2 से काट देते हैं, 2 से 16 दूना 32, 1.6, 25 से 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 चौके 16 यानी 0.4, 4 तिया 12 यानी 1.2 कितना 1.2 मीटर स्क्वायर। तो 1.2 मीटर स्क्वायर यानी घा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक गोले पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सर्वाधिक दूरी 6 इकाई है, गोले की इकाई क्या होगी। देखिए इकाई नहीं है, गोले की आयतन है। महान हमारे टाइपराइटर है। अब महानता तो बता ही चुके हैं अभिषेक सर, प्यार मोहब्बत में पढ़े हुए बेचारे भी घर गए हैं, शादी वादी हो सकता है कर वर के आएंगे। चलिए, एक गोले पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सर्वाधिक दूरी 6 इकाई है। तो देखिए सर्वाधिक दूरी हम जानते हैं, किसी भी गोले का सर्वाधिक दूरी कहने का मतलब है उसका क्या बता रहा है, डायमीटर बता रहा है। हम बोले सर्वाधिक दूरी क्या हो सकता है, एक गोले का सर्वाधिक दूरी क्या हो सकता है, तो हम बोले अगर ये ए है ये बी है, जब वो सेंटर से पास होगा उसी को सर्वाधिक दूरी कहते हैं। यानी ये दिया हुआ है 6, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3। अगर रेडियस 3 हो गया तो पूछा इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन का मतलब होता है गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो 4/3 पाई में ही आंसर है तो दिक्कत भी नहीं है। तो 3 तिया 9 तिया कितना 27, 3 तिया 9, 9 चौके कितना 36, यानी 36 पाई। 36 पाई यानी ग नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बच्चा क्वेश्चन देख लीजिए, अब क्वेश्चन 19 भी आ गया, देख लीजिए टाइपर कितना मतलब प्यार मोहब्बत में पढ़े हुए इंसान, 58 से 19 भी आता है। चलिए कोई नहीं। एक निवेश योजना में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर इतना रुपए 2 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है। देखिएगा, एक निवेश योजना में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 1240 रुपए 2 वर्षों में इतना रुपए हो जाते हैं। जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो समान योजना में पी रुपए की धनराशि का निवेश किया जाता है और यह 3 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है। पी का मान निकालना है। देखिए, अगर हम बोले कि अमाउंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलिएगा क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेते हैं। तो अगर हम बोले कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, तो आप बोलोगे 150528 डिवाइडेड बाय कितना 1 2 1 2 3 4। तो हम बोले देखिए 12 है तो 12 यहाँ पे 10,000 है, 100 का हो सकता था स्क्वायर। तो अगर हम बोले कि 12 से काट दे तो आएगा 1 2 3 4, अगर 12 से काट दे तो 12 कम 12, 3 चला गया, 12 दूना 24, 6 चला गया, 12 25 60, 12 चौके 48, फिर 12 चौके 48, यानी इतना बार में कटा गया। यानी अगर हम बोले मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 साल का शायद 2 वर्षों का, सॉरी 3 साल का नहीं होगा, 2 साल का, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट चला जाएगा 1 2 5 4 4 का डिवाइडेड बाय कितना 1 2 3 4। तो अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल दे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 112 और ये हो जाएगा 100। यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर सुनिए कि 100 से 12 हो गया तो परसेंटेज कितना 12%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया 12%, यानी एक साल पे 12% का वृद्धि हो रहा है। तो अब क्वेश्चन है पी रुपए की धनराशि पर निवेश किया जाता है तो यह 3 वर्षों में इतना हो जाता है, तो पी का मान निकालिए। अब 3 वर्षों में अगर इतना हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो हम बोले 12% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, तो आप बोलिएगा 28/25, 28 कितना 25। तो 3 साल का कर लेते हैं, 28/25 गुना 28/25 गुना 28/25। इस 28 गुना 25 का 28 का मान दिया हुआ है 351232, 351232 इतना वैल्यू दिया हुआ है। चलिए काट लेते हैं। देखिए 4 7 28, 4 से काट देते, 4 8 32, 3 चला गया तो 4 7 28, 28 3 चला गया, 4 8 32 0, 4 8 32, यानी इतना बार में कट गया। फिर 4 से काट देते हैं, 4 7 28, 4 से तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 3 चला गया, 4 9 36, 2 4 5 20, 4 दूना 8। फिर चलिए 4 से काट देते हैं, 4 से तो 4 5 20, 4 चौके 16, 3 4 8 32, 3 4 8 32, इतना बार में। 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7 और तो 7 7 49, 7 49 हो गया, 49 हो गया तो बचा कितना 5, 7 8 56, 2 चला गया, 7 चौके 28, सॉरी 7 चौके 7 8 7, 7 7 49 हो गया
सॉरी 49 हो गया, 5 हो गया, 7 56, 2 7 चौके 28, इतना बार में। फिर से 7 से काट देते हैं, तो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14। फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और बचा कितना 4, 7 छक 42, यानी 16 बार में। यानी एक का मान आ गया 16, एक का मान कितना आ गया 16, यानी एक का मान अगर 16 है, एक का मान 16 है तो 25 का क्यूब होता है 15625, 15625, इसका क्यूब होता है 15625, तो 15625 गुना 16 कितना हो जाएगा, तो 16 पचे कितना 80, यहाँ देख लेते हैं, गुना इधर लिख देते हैं, तो 16 पचे हो जाएगा 80, 80 का 0, 0 का 8 बचा, 16 दूना 32, 32 और 8 40 का 0 4, 16 छक 96, 96 और 4 100 का 0 बचा 10, 16 पचे 80, 80 और 10 90 का 0 बचा 9, 16 कम 16, 16 और 9 कितना 25, यानी 25 और 4 0, 25 और 4 0, यानी 25 और 4 0 कहाँ पे, का नंबर पे, तो का नंबर इसका सही उत्तर। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, क्यू और आर मिलकर उसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि पी आर से दोगुना कुशल कामगार है तो क्यू अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, बताइए। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है हमको समझ में नहीं आ रहा, 20 के 20 क्वेश्चन इजी थे इस बार। हम बोले पी और क्यू 20 दिनों में करते हैं, क्यू और आर 30 दिनों में करते हैं। तो हम बोले वर्क मान लीजिए 60, तो 20 तिया 60, 3 दूना 6, यानी पी क्यू मिल का एफिशिएंसी 3 है, क्यू आर का 2 है। और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है पी आर से दोगुना कुशल है, यानी पी और आर का अगर काम का रेशियो देखा जाए तो 2 और 1, अगर पी का 2 है तो आर का 1, अगर पी का 2 है और आर का 1 है, तो बताइए 1 और 1 यहाँ 2 बन रहा है, यानी क्यू का कितना होना चाहिए 1, और यहाँ पे 2 और 1 कितना होगा 1, यानी क्यू का 1 आ गया, यानी क्यू का एफिशिएंसी क्लियरली निकल गया 1। अगर क्यू का एफिशिएंसी 1 है तो क्यू अकेले कार्य को कितना दिन में करेगा, काम 60 है, एफिशिएंसी 1 है, तो टाइम भी कितना लगेगा 60, तो 60 यानी घ नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो देख सकते हैं कि 20 के 20 क्वेश्चंस कितने इजी थे आज के। तो ऐसी तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।